आधार दिए गए हैं। आपको जिस समूह के लिए जो आधार सही लगता है उन्हें ड्रैग करके आपस में जोड़े बनाइए। ये कुछ समूह बनाने के तरीके हैं जो मैं अपनी कक्षा में अक्सर इस्तेमाल करता हूं। समूह बनाने के लिए जरूर, लेकिन बच्चे इतनी समय का ध्यान रखने के लिए भी आपके कुछ। देखा आपने कैसे खान सर ने शोर, समय आदि से जूझने के तरीके खोजे। चलिए आगे कुछ गतिविधियों की बात करते हैं जो कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, विवरण, सवाल पूछना, विचारों और समझ को साझा करना आदि क्षमताओं को बढ़ावा दे सकती है। आपकी स्क्रीन पर 3 बच्चों की बातचीत को दर्शाते हुए 3 बटन दिखाए जा रहे हैं। आप एक एक करके उन बटन को दबाकर हर तरह की बातचीत के लिए कक्षा में कराई जा सकने वाली गतिविधियों के कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अनौपचारिक बातचीत, खोजपूर्ण बातचीत, औपचारिक बातचीत। अनौपचारिक बातचीत, बच्चों के निजी अनुभव शामिल करना। उदाहरण 1, आपकी स्क्रीन पर NCERT द्वारा प्रकाशित कक्षा 2 की रिमझिम किताब में शामिल एक कविता की झलक दिखाई जा रही है। इस पाठ के अंत में बच्चों से पूछने के लिए कुछ सवाल दिए गए हैं। सवालों को पढ़ने के बाद अगला बटन दबाइए। आपके अनुसार इस तरह के प्रश्न बच्चों के साथ किस तरह की बातचीत करने में मदद कर सकते हैं? अपने निजी अनुभव साझा करने में, कविता में सीखी बातों को याद करने में। बिल्कुल, ये सभी प्रश्न बच्चों को अपने निजी अनुभवों के बारे में बात करके कविता के साथ जोड़ने में मदद करेंगे। साथ ही पाठ में दिया गया तुम्हारी बात भाग भी बच्चों को अपने मन की बात बोलने में मदद करेगा। उदाहरण 2, आपकी स्क्रीन पर NCERT की कक्षा 7 की अंग्रेजी पुस्तक हनीकॉम्ब के पाठ 7 की एक झलक दिखाई जा रही है। इस पाठ की शुरुआत में दिए गए बिफोर यू रीड भाग का क्या उद्देश्य है? बच्चों को अपनी कल्पना और सोच को साझा करने का मौका देना, प्रश्नों के माध्यम से पाठ के विषय पर बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना, कहानी के संदर्भ से पहचान कराना, पाठ में बच्चों की रुचि जगाना। हमारे अनुसार इस भाग से ये सभी उद्देश्य हासिल किए जा सकते हैं। इस तरह की चर्चा किसी भी पाठ को शुरू कराने से पहले एक अच्छी पढ़ने से पहले की गतिविधि रहती है, क्योंकि पाठ पढ़ने से पहले ही उससे एक जुड़ाव बना पाते हैं। उदाहरण 3, कक्षा 2 के सभी बच्चे अपने घर से आज अपनी मनपसंद कहानी की किताब लाए हैं। सब बच्चे एक एक करके उन्हें ये कहानी क्यों पसंद है बता रहे हैं। उसके बाद ये किताब बच्चे एक दूसरे से अदल बदल कर पढ़ते भी हैं। आपके अनुसार इस तरह की गतिविधि से क्या लाभ है? आपने सही पहचाना, इस गतिविधि में बच्चों को अपने मन की बात कहने का मौका मिल रहा है और साथ ही कहानी के बारे में अपनी समझ और विचार प्रस्तुत करने का भी मौका मिल रहा है। ये दिखाओ और बताओ तरह की गतिविधि जिसमें बच्चे घर से कोई भी चीज लाते हैं और उसके बारे में कक्षा को बताते हैं। आपको यहाँ रेड बटन पर क्लिक करना है। नीचे लिखा है आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। सेकंड वाले पे क्लिक करना है आपको, खोजपूर्ण बातचीत। खोजपूर्ण बातचीत, अवधारणाओं की समझ विकसित करते हुए बातचीत। उदाहरण 1, जोड़ी अथवा समूह का उपयोग। आपकी स्क्रीन पर NCERT द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की किताब हमारा अतीत में से पाठ 3 की एक झलक दिखाई जा रही है। देखने के लिए आगे बटन दबाएं तो देखते हैं।
कक्षा में छोटे समूहों पर इन प्रश्नों पर चर्चा कराने से क्या लाभ होगा? आप एक से ज्यादा विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। बच्चे संक्षेप करना, श्रेणी बनाना, मौजूदा जानकारी को बढ़ाना सीख पाएंगे। एक दूसरे से नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा। शिक्षक को समझाने का काम नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को अपने अनुभव और ज्ञान साझा करने का मौका मिलेगा। शिक्षक को आराम करने का समय मिल पाएगा। हमारे अनुसार पहला, दूसरा और चौथा विकल्प उपयुक्त विकल्प हैं। शिक्षक का किरदार इस तरह की चर्चा में और भी बढ़ जाता है, क्योंकि उन्हें बच्चों की चर्चा सुनकर बच्चों की समझ पर समझ बनानी होती है और उनको कहां मदद करने की जरूरत है वो क्षेत्र भांपने पड़ते हैं। उदाहरण 2, गहरी समझ के लिए सवाल। चौथी कक्षा को सभी विषय पढ़ाने वाली शिक्षिका ने बारिश पर कविता कराने के बाद बच्चों को 4-4 के समूह में बैठा दिया और बारिश पर चर्चा करने को कहा। साथ ही उन्होंने बच्चों को ये निर्देश दिया कि समूह में शिक्षिका उन्हें प्रोत्साहित करती है कि वो एक दूसरे से उनके जवाब के लिए उनसे प्रमाण या कारण भी पूछें। अंत में हर समूह का एक बच्चा सबके साथ साझा करता है कि उन्होंने किन किन प्रश्नों पर बातचीत की और उन्हें क्या क्या उत्तर मिले। ऐसी ही चर्चा में उस कक्षा के बच्चों ने बहुत ही समझदारी वाले और बढ़िया सवाल पूछे थे। कुछ उदाहरण आपकी स्क्रीन पर हैं। आगे बढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। नीचे साइड में रेड बटन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है, औपचारिक बातचीत, इस पर क्लिक करना है आपको। औपचारिक बातचीत, अपनी समझ की प्रस्तुति। उदाहरण 1, एक दिन कक्षा 6 के बच्चों को धर्म पर अपने विचार लिखने के लिए कामेश। आपके अनुसार इस तरह की बातचीत से बच्चों को क्या मदद मिली होगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। अपने विचार सबके साथ एक व्यवस्थित तरीके से साझा करना, विषय को लेकर सबको अपने विचारों से सहमत करा पाना, विषय पर एक गहरी समझ बना पाना, अपने संदेहों, शंकाओं, विचारों को बिना झिझक दबाव के टटोल पाना, बिना सोचे और ज्यादा मेहनत किया आसानी से लेख लिख पाना, लेख लिखने के लिए जरूरी विचारों से परिचित हो पाना। हमारे अनुसार पहला, तीसरा, चौथा और आखिरी विकल्प बिल्कुल सही हैं। साथ ही इस तरह की औपचारिक बातचीत यानी अपने विचारों को सबके समक्ष एक रिपोर्ट, ड्रामा या प्रस्तुतिकरण की तरह साझा करने से आगे के जीवन में लोगों के सामने अपनी बात रख